नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर के अणु खेल मैदान में योग कार्यक्रम में लेंगे भाग। नाहन में होगा राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लोगों से की योग करने की अपील। मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करेगी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। गरीब मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण। और भाजपा का बूथ जनसंपर्क अभियान आज से शुरू। मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल सुबह हमीरपुर के अणु खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये योग कार्यक्रम सुबह लगभग 6 बजे शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से योग दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है। इस बीच योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह नाहन में आयोजित होगा, जिसमें आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए सभी लोगों से योग करने की अपील की है। इस कार्यक्रम में योग क्रियाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे, आर्ट ऑफ लिविंग, सत्य साई समिति, पतंजलि, आयुष विभाग, नेहरू युवा केंद्र सहित विभिन्न संस्थाओं के लगभग 1200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त सुमित खिमटा ने लोगों से योग कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नाहन के चौगान मैदान में योग करने वाले लोगों के लिए दरी व मैट की समुचित व्यवस्था की गई है। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के अलावा आयुर्वेद पद्धति पर आधारित बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मेधावी विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करेगी। इस योजना के लिए ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है और उनकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सुविधा पत्राचार या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के अवसर देना है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर आवेदन कर सकते हैं। ऋण राशि के वितरण संबंधी किसी भी प्रकार के विलंब को दूर करने के लिए उपायुक्त स्तर पर एक कोष स्थापित किया जाएगा। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सुधार पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज हिमरी व घुंडा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में है। उन्होंने बताया कि हिमरी सड़क के सुधारीकरण पर 21 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है, जबकि रेवघाटी सड़क के सुधार पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि इलाके को सेब बागवानी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है और जुब्बल कोटखाई में 3 सीए स्टोर खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से चंगाउटी खड्ड से हिमरी व घुंडा उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे जल्द लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में बच्चों को रोजगार युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याएं भी सुनी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य सरकार को आईजीएमसी शिमला में सुविधाओं का विस्तार करने और ऑपरेशन उपकरणों को दुरुस्त करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में डॉक्टरों व मरीजों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रतिभा सिंह ने आपातकालीन थिएटर में पिछले 3 वर्षों से खराब पड़ी एक्सरे मशीनों को तुरंत ठीक करवाने और शल्य चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत आज से बूथ जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पांवटा साहिब ब्लॉक की 12 पंचायतों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर काम किया है और 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति दिलाई है। बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% से अधिक खाता धारक महिला उद्यमी हैं। इस बीच पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 30 जून तक चलने वाले बूथ जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 100 घरों में संपर्क करेंगे और घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया जाएगा। जम्वाल ने कहा कि भाजपा कल प्रत्येक मंडल में योग दिवस का आयोजन करेगी। बूथ जनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को देश के 10 लाख मतदान केंद्रों पर अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ समितियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की कुफरी व दरभोग पंचायत के अनेक स्थानों पर जनसभाएं की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि दरभोग उठाऊ सिंचाई योजना के निर्माण पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वे कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की सभी 36 पंचायतों का दौरा करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जा सके। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सलूणी हत्याकांड मामले में राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मंडी जिले के पंडोह में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि युवक की हत्या के बाद अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा दिवंगत के परिवार से मिलने नहीं गया और विपक्ष को भी रास्ते में ही रोक दिया गया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक विशेष वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पुलिस विभाग मुखिया विहीन हो गया है और पुलिस के मुखिया लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री गलत बयानबाजी कर माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को ऐसा न करने की नसीहत देनी चाहिए। उधर कुल्लू में हिंदू जागरण मंच द्वारा सलूणी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मंच के सदस्यों ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ठियोग में भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बंद होने पर चिंता जताई है। पार्टी नेता संजय चौहान ने राज्य सरकार से सड़क का मुरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर करने और इसे तुरंत बहाल करने की मांग की है। उन्होंने सरकार को केंद्र के सहयोग से ठियोग में वैली ब्रिज का तुरंत निर्माण करवाने को कहा है। संजय चौहान ने कहा कि ये सड़क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर के अणु खेल मैदान में योग कार्यक्रम में लेंगे भाग। नाहन में होगा राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लोगों से की योग करने की अपील। मुख्यमंत्री ने कहा विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल करेगी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। गरीब मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण। और भाजपा का बूथ जनसंपर्क अभियान आज से शुरू। मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाएंगे पार्टी कार्यकर्ता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।